गुड मॉर्निंग सभी लोग। और जैसे कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 और इसमें एक टॉपिक होता है। मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, आपका ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही वीडियो लेंथी बनाएंगे। इसमें से एक जीके का टॉपिक आता है पॉलिटी। जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बहुत सारा। उसमें से एक पॉलिटी है। पॉलिटी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इसमें बहुत रोल होता है क्योंकि इसके बहुत लिमिटेड है हमारी पॉलिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत थोड़े ही आते हैं, लेकिन हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक, तो इसमें से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र टॉपिक है हमारी पॉलिटी के अंदर, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे संविधान के विदेशी स्रोत। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है वो। दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है कि हमारे कोई भी मौलिक अधिकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर्टिकल दे दिया, बताओ इसमें कौन सा अधिकार है, फिर हमारा जैसे समानता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन। तीसरा आता है अनुसूचियों को लेकर के कि हमारी कितनी अनुसूचियाँ हैं, किसी भी एक अनुसूची का नंबर डाल दिया जैसे कि दूसरी अनुसूची में किस विषय के बारे में लिखा गया है वो आपको बताना होगा। जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा संविधान के भाग और संविधान के भाग और उसके विषय। ठीक, जैसे हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, उनके अंदर अलग अलग विषय हैं। ठीक, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। इतने से इतने आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टिंग से लेके एटलीस्ट फर्स्ट टू फिफ्थ आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 10 तक के आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि वो आर्टिकल के बीच में से बता देते हैं, जैसे कि आपका नागरिकता के बारे में लेकर के कौन से कितने आर्टिकल के बीच में है। ठीक, वैसे ही राष्ट्रपति को लेकर के कि राष्ट्रपति को ओथ हमारी जो होती है वो कौन से आर्टिकल के अंदर ली जाती है, इनकी नियुक्तियाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो किस आर्टिकल के अंदर है। वैसे सेम एज़ राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक, संविधान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है संविधान सभा हमारी। ठीक, क्योंकि संविधान सभा का जो निर्माण था वो किस आर्टिकल के तहत हुआ था ये आप बताएंगे। ठीक, एक बहुत ही प्रिसाइज सा टॉपिक है हमारा, उतना भी नहीं है, आप टू द पॉइंट इसके हैं अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक महालेखा परिषद जिसमें सीएजी हमारा जो हो जाता है, सीएजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे पूछने लगे, पहले नहीं पूछता था, अब बहुत पूछने लगा है। एक आ जाता है आपातकाल के ऊपर कि हमारे जैसे 3 आर्टिकल्स हैं, उन तीनों के बारे में से कोई भी डाल देंगे, वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। संशोधन के ऊपर के लेकर कि इंपॉर्टेंट संशोधन हमारे कौन कौन से हैं। ठीक, वहीं हमारा एक और अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये इतना तो था ही था हमारा। ठीक, इसके अलावा भी हमारा कई टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे कुछ कुछ हो जाते हैं बीच बीच में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी इनकमिंग वीडियो, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। हम एक एक करके हर एक टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं डे बाय डे, और मैं बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ा सकती हूँ आपको। और ये इतना वीडियो था, इससे ज़्यादा ये वीडियो नहीं है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एक एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। इस साल मैं 2025 में जो एग्ज़ाम दूंगी वो 2025 मेरा सेकंड अटैम्प्ट होगा। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक, वो 2024 में नहीं दिया था। मेरा स्कोर 120 था क्योंकि मैंने 3 to 4 मंथ प्रिपरेशन की थी और इससे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो पढ़ूँगी वही मैं आपको बता सकती हूँ। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में मेरा स्कोर 130-140 के अप्रॉक्स आ जाता है। सो आप भी हेल्प करें हमारी, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।